ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया 46 के 46 निगम के अंदर सर्वे किया कि आखिर निकाय जो है उसके अंदर किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 पालिकाओं में सर्वे किया, वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि आखिर किस तरीके से बीजेपी 13 वार्डों पर 13 बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। और परिषद की जब बात की तो वहां पर सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में नजर आई। हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जो 6 निगम हैं उनके अंदर क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। अब आपको कोटा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो पूरे तरीके से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। इस बार यहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है। फुल वार्ड यहां पर 65 है और एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी यहां पर 40 से 45 वार्डों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महज 10 से 12 वार्डों पर जीतती हुई नजर आ रही है और निर्दलीय यहां पर 7 से 10 के बीच में जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निर्दलियों का बीजेपी की सेहत पर यहां पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के पास यहां पर पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है और पूरे तरीके से यह कहा जा सकता है कि कोटा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी का बोर्ड बनने को तैयार हो गया है। इस दौरान आपको इतिहास की तरफ लेके चलते हैं कि कोटा का इतिहास वहां पर क्या कुछ कहता है और साथ के साथ जो मतदान के अंदर बढ़ोतरी वहां पर हुई है वो भी किस तरफ इशारा करती है, जरा ये भी देखिए। हम आपको दिखाते हैं 2009 में मतदान वहां पर 60% के करीब हुआ। 2014 में मतदान 67% के करीब हुआ, यानी कि मतदान में बढ़ोतरी 7% के करीब कोटा के अंदर दर्ज की गई। और यह तस्वीर इसमें 2014 को भी जोड़ लिया जाए तो कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आया। 2004 के अंदर बीजेपी यहां पर थी, 1999 के अंदर बीजेपी यहां पर थी, लेकिन पिछली बार यहां पर कांग्रेस जीत गई थी और सीधे इलेक्शन के अंदर भी यहां पर मेयर कांग्रेस का ही बना था। इस दौरान जब यह सर्वे किया गया, जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसको लेकर शाकिर अली मेरे सहयोगी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 6,68,000 मतदाता वाले कोटा नगर निगम चुनाव में इस बार जो 68% मतदान होने के बाद जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें बीजेपी जो है सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ने में कामयाब होती नजर आ रही है। 65 वार्डों के चुनाव में बीजेपी के 40 प्रत्याशी सीधे सीधे जीतते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 10 पर सिमट कर संतोष करना पड़ेगा। बागियों और निर्दलियों की अगर हम बात करें तो 13 सीटें ऐसी है जहां पर बागी और निर्दलियों ने कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की है। अगर पूरे चुनाव की बात करें तो बीजेपी यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले वाले बोर्ड में कांग्रेस ने यहां पर कब्जा कर लिया था और उससे पहले के 3 चुनाव में बीजेपी यहां पर काबिज थी। तो हाड़ौती जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां पर बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने जा रही है और बीजेपी कोटा नगर निगम पर कब्जा करने जा रही है। प्रताप जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। बीजेपी का गढ़ यहां पर कहा जाता है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस यहां पर जीतने भी कामयाब साबित हुई थी। क्या यह कहा जाए कि बीजेपी अपने गढ़ को वापस पाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस और निर्दलियों को कितना वहां पर कब्जा मिल रहा है उसका बीजेपी की सेहत पर कोई असर कम से कम पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विजेंद्र, यहाँ से कांग्रेस पिछली बार केवल मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन थे, मेयर को जिता पाई थी, लेकिन बोर्ड पर कब्जा जो है वो बीजेपी का ही था। यानी कि बोर्ड पे अब वापस, क्योंकि मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन खत्म हो गया है और मेयर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो निश्चित तौर पर कंटिन्यूटी है। यहाँ कोटा में जिस तरह से उदयपुर में कंटिन्यूटी है, जिस तरह से जयपुर में कंटिन्यूटी पिछले लगातार करती आ रही है, उसी तरह से कोटा में भी लगातार कंटिन्यूटी है। और इस लगता है, क्योंकि विजेंद्र एक बड़ी बात है कि जब टिकटों का वितरण हो रहा था तो उसमें उदयपुर और कोटा ये 2 ऐसे शहर थे जहां बीजेपी में सबसे कम विवाद हुआ, जहां टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं हुई है। और इसका परिणाम साफ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उदयपुर और कोटा में बीजेपी साफ तौर पर क्लियर कट मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है आगे। जी बिल्कुल। प्रताप जी, यहां पर एक सवाल मैं ये भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके की तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है 4 बोर्डों के अंदर, तो बीजेपी सीधे तौर पर यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 बोर्ड ऐसे हैं जहां पर फाइट बराबर की कहा जा सकता है, या कहा जा सकता है कि निर्दलियों के हाथों में सत्ता की चाबी यहां पर दिखाई दे रही है। क्या इस बार पालिका हो, परिषद हो या फिर निगम हो, जिस तरीके से निर्दलीय निकलकर सामने है, क्या इससे पहले भी राजस्थान के इतिहास में निगम के चुनाव की जब बात की जाती है, क्या कुछ ऐसी तस्वीर पहले भी बनी? हाँ विजेंद्र, लगभग यही हालत रहते हैं, क्योंकि जब भी, क्योंकि बहुत छोटे चुनाव हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बहुत होती है, लोकल लेवल पे लीडर्स भी बहुत होते हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत होती हैं और मतों का विभाजन भी बड़े स्तर पे होता है। लेकिन
जब मेयर का, सभापति का या पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है तो ज्यादातर लाभ जो अभी तक देखने में आया है, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको मिलता है। जो कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला जो नारा है वो मेयर के, सभापति के और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा जुड़ जाता है और कड़ी से कड़ी वहां जोड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए यदि बीजेपी जहां जहां लीड ले रही है और निर्दलीयों के समर्थन से वो कंफर्टेबली अपना बोर्ड बना सकेगी, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। लाल सिंह फौजदार से इसको लेकर रिएक्शन ले लेते हैं। लाल सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी का गढ़ कहे ये इस परिणाम के पीछे का कारण है, या फिर मोदी मैजिक वहां का कारण है, या फिर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इसका कारण है? क्या कुछ सर्वे के अंदर वहां पर निकल कर आया? देखिए विजेंद्र, जहाँ तक हम गढ़ की बात करें, भाजपा को भले ही हम कोटा को भाजपा गढ़ कहें, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाड़ौती की धरती से आते हैं जी। चाहे बात भरत सिंह की करें, चाहे जितेंद्र सिंह की बात करें, चाहे प्रमोद जैन भाया की बात करें, और ये तमाम वो कद्दावर नेता हैं जो अपने क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता के दम पर जीते आए हैं, अपनी लोकप्रियता का दबदबा रखते हैं। इन चुनावों की अगर बात करें तो सारे नेताओं की प्रतिष्ठा दाग पर है। देखिए विजेंद्र, चाहे सामोद की बात करें, चाहे छपड़ा की बात करें, मांगरोल की बात करें, चुनाव नगर पालिका हो रहे हैं, और कोटा की अगर विशेष जो हम बात चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल कोटा नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो चाहे भाजपा का गढ़ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमें इतना पीछे वहाँ नहीं आंक सकते। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ विजेंद्र, जो हम कमोवेश बात कर रहे थे जोधपुर की, बीकानेर की, वही कहीं ना कहीं इतिहास कोटा में भी दोहरा जा रहा है। और कोटा की अगर कांग्रेस की राजनीति करें तो जितना भितरघात कोटा में है और जितना नेताओं के बीच जो खाई कोटा में है, वो शायद ही राजस्थान किसी अन्य हिस्से में नजर आती हो। बिल्कुल लाल सिंह, और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस जो पिछली बार यहाँ पर मेयर बनाने में कामयाब हुई थी, इस बार वहां पर पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि दौड़ से ही बाहर यहाँ पर नजर आ रही है। लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए सर्वे करने के लिए और उनको परिणाम से पहले एग्जिट पोल देने के लिए कि आखिर किस जगह किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे जयपुर नगर निगम की, जो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है और चुनाव से पहले जितनी रोचक ये सीट यहां पर बोर्ड नजर आ रहा था, कुछ उतना ही रोचक अभी भी ये बना हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उस नगर निगम की जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर पिछली बार बोर्ड बीजेपी का था और मेयर कांग्रेस की थी, और यही वहां पर पूरा चलता रहा। विकास के पीछे ना होने का कारण भी यही कुछ बताएगा। बात जयपुर नगर निगम की, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या इस बार भी ये गढ़ बना रहेगा या फिर ढह जाएगा? तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट इंडिया ने जब यहां पर सर्वे किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया। जयपुर नगर निगम के अंदर कुल वार्ड 91 हैं, जो अभी इसी बार बढ़ाए गए हैं। बीजेपी को इनमें से 50 से 60 वार्डों के अंदर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को जहां पर 20 से 25 वार्डों में जीत मिलती हुई नजर आ रही है, और निर्दलीय 8 से 12 यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की सेहत के ऊपर कांग्रेस और निर्दलियों का कोई असर यहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपना बोर्ड बनाने की तरफ यहां पर बढ़ रही है। और यहां पर आपको यह भी बताते चले कि 8 से 12 जो यहां पर निर्दलीय हैं, इनमें से कुछ उस सांगानेर इलाके के हो सकते हैं जो कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे थे, यानी कि है वो बीजेपी के, और हो सकता है कि जो चुनाव से पहले पराए हुए वो चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ती है बीजेपी को तो बीजेपी के अंदर मिलकर एक बार फिर से अपने हो सकते हैं। इन सब के बीच बीजेपी का इतिहास क्या कुछ, माफ कीजिएगा, जयपुर का इतिहास क्या कुछ कहता है, और पिछले रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या कुछ अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। 2009 में यहां पर मतदान लगभग 52% के करीब हुआ था। 2014 के अंदर जहां पर मतदान में बढ़ोतरी हुई, 8% के करीब मतदान के अंदर बढ़ोतरी हुई। और अब जरा ये देखिए, 1994 में बीजेपी का बोर्ड बना, 1999 में बीजेपी का बोर्ड यहां पर बना, 2004 में बीजेपी का बोर्ड यहां पर बना, और 2009 के अंदर
बोर्ड बीजेपी का बना, लेकिन मेयर यहां पर कांग्रेस की बनी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन मेयर के लिए यहां पर हुए थे और उसके अंदर ज्योति खंडेलवाल यहां पर मेयर कांग्रेस की तरफ से चुनी गई थी। प्रताप जी, पहले मैं आपसे रिएक्शन यहां पर चाहूंगा। बीजेपी का गढ़ जयपुर को कहा जा सकता है। अगर पिछली बार भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते तो यहां पर मेयर बीजेपी का होता, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में कांग्रेस यहां पर जीत गई। क्या ये एक बड़ी वजह थी कि इस बार डायरेक्ट इलेक्शन को खत्म कर दिया गया, क्योंकि कई जगह बोर्ड बीजेपी का बन गया था लेकिन वहां पर मेयर बनाने में कामयाब साबित नहीं हुए? विजेंद्र, कयासों में इसको भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं, क्योंकि अगर नगर निगम की सही परिभाषा की जाए या नगर निकाय का कई सही परिभाषा की जाए तो जयपुर ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चित नगर निगम रहता है। तो यहाँ जिस तरह की टसल चली, जिस तरह के विकास अवरुद्ध हुआ, जिस तरह से राजधानी एक प्रकार से हमेशा विवादों में पड़ी रही, तो शायद सरकार को लगा होगा। लेकिन दूसरे और भी कारण हैं, दूसरे और भी कारण ऐसे हैं जिसमें लगता है कि जो बोर्ड के थ्रू जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें मेयर ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, मेयर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है, मेयर से विकास के काम ज़्यादा कराए जा सकते हैं, शायद ऐसा कुछ सरकार के दिमाग में रहा हो और इसके चलते इन्होंने जो सरकार ने इसको अमेंडमेंट किया हो। लेकिन जहाँ तक बात करें इस चुनाव की, जो हमारा एग्जिट पोल जो विजेंद्र दिखा रहा है, ये बिल्कुल उसी बात को बयान कर रहा है जो कि दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 82 वार्डों में, 91 में से 82 वार्डों में बीजेपी आगे थी जी। लेकिन अब जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें हमारा एग्जिट पोल जो कह रहा है 50 से 60 सीटें, यानी कि जीतने के बावजूद, बोर्ड बनाने के बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी को धक्का भी लग रहा है। 10% के करीब यहाँ पर गिरावट वोट के अंदर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, खबरें चल रही हैं, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो है बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है, लेकिन जो सर्वे यहां पर निकल के आ रहा है उसमें बीजेपी को बाड़ेबंदी करने की यहां पर जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और साथ में सवाल यह भी करूंगा कि जो निर्दलीय हैं, क्या इनमें वो ज्यादा हैं जो सांगानेर से बागी होकर बीजेपी की तरफ से हटे थे और उसके बाद चुनाव लड़े थे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, भाजपा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल सांगानेर विधानसभा क्षेत्र और विद्याधर नगर में थी। घनश्याम तिवारी को जो टिकट वितरण में जिस तरह उनकी अनदेखी गई, उसके चलते कई जो भाजपा के बागी होकर मैदान में उन्होंने ताल ठोक दी। और हमारे जैसे सर्वे में हम जैसा बता रहे हैं, उनमें अधिकतर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो सांगानेर से ही जीत कर आ रहे हैं। लेकिन इसमें वो जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को ही हुआ। कांग्रेस को एक उम्मीदें थी कि सांगानेर में अगर जो बगावत होती है उसका जो माइलेज है उन्हें मिल जाए, उन्हें फ़ायदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्हीं निर्दलियों पर डोरे डालने की कवायद के चलते आज जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने घनश्याम तिवारी से मुलाकात की, तो अपना सर्वे जो यहाँ पर सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें अगर वो डोरे डालते भी हैं तो कुछ ज्यादा असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 50 से 60 सीटें, माफ कीजिएगा, वार्ड पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। पूरे तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ वो बोर्ड बना लेगी। बिल्कुल, भाजपा पूर्ण बहुमत, जैसा कि हम अपने सर्वे में बता रहे हैं, जमीनी स्तर पर ये सर्वे हमने जो लिया एकदम सटीक सर्वे है। कांग्रेस एक डिमोलाइज करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को साफ पता है, हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई तो उनमें से कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी थे, कोई भी अपनी 30 से अधिक सीटें जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि 30 सीटें आ जाएगी, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी दूर है। खुदा ने खास्ता ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है 20 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं करे। काफ़ी बेहद खराब स्थिति है। महापौर का जो कामकाज रहा, जनता में बेहद नाराजगी है। तो ये जो परिपाटी चलती आ रही है 1994 से लेकर लगातार भाजपा का वोट बनता जा रहा है और इस बार भी ये कायम रहेगा। और हमारे जो सटीक आंकड़े फर्स्ट इंडिया के एकदम सही बैठेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में गए, मतदाता के बीच में गए, नेताओं के बीच में गए, तो यही निकल कर आया। और खुद कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि 17-18 सीटें भी क्या आ जाएगी। जी बिल्कुल। दिनेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रताप जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट यहाँ पर चाहूंगा। बागी यहाँ पर या कहीं निर्दलीय जो है 8 से 12 यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि जैसे ही रिजल्ट आने शुरू होंगे वो अपने आप बीजेपी में प्लस होते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सांगानेर से निकले हुए हैं, वही जो कभी बीजेपी के हुआ करते थे चुनाव से पहले तक? देखो विजेंद्र, पहली बात तो यह है कि एग्जिट पोल जो बता रहा है वो 50 से 60 सीट, जो कि क्लियर कट बहुमत है जी। और मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं भी किसी निर्दलीय के सहारे के समर्थन की जरूरत नहीं है जी। लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है मेयर का, तो इसलिए हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्षद है उसके पक्ष में आए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों का उसको समर्थन हो, तो निश्चित तौर पे जो निर्दलीय जीत के आएंगे उनको साथ लेने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ भी एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की बाड़ेबंदी हो रही है उसमें बीजेपी बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बाड़ेबंदी कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को
पूरा भरोसा हो चुका है कि मेयर उसका बनने वाला है, इसलिए ज्यादा गंभीर बीजेपी दिखाई दे रही है। कांग्रेस निश्चित तौर पे फॉलो कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश इतनी है कि यदि कोई निर्दलीय जीत के आए तो उनका जो समूह है वो बढ़ जाए। जी बिल्कुल। प्रताप जी, क्या ये मान लिया जाए कि अब बीजेपी के लिए बाड़ेबंदी करना जयपुर के अंदर बस इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या उनके पास आ जाए, ताकि जब मेयर के चयन की बात हो तो कोई भी दिक्कत उनके सामने ना आए, क्योंकि बोर्ड बनता हुआ उनका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से टिकट वितरण में आपस में खींचतान हुई है, जिस तरह से रूठना और मनाना चला है, तो मेयर को लेकर भी कहीं इस तरह की समस्या नहीं आ जाए। और जो, क्योंकि इसमें एक तो व्हीप चलता नहीं है पार्टी का, दूसरी बात यह है कि पार्टी इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसलिए पार्षद उछल कूद कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, रूठ सकते हैं, और कुछ रूठना मनाना और ये अगर लंबा चल गया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इन सारे संभावित नुकसान को बचाने के लिए दोनों ही दल काफी सचेत हैं और अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रताप जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, एक्सपर्ट कमेंट यहां पर देने के लिए। आखिर सर्वे के मायने क्या क्या निकल सकते हैं और जीतने के बाद भी अगर बाड़ेबंदी की जा रही है तो उसकी वजह क्या कुछ हो सकती है। फर्स्ट इंडिया ने आपको सर्वे दिखाया पालिका का, सर्वे दिखाया परिषद का, और आज सर्वे दिखाया नगर निगम का, जहां पर 4 निगम में बीजेपी सीधे तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है और 2 जगह निर्दलियों की उसको जरूरत जरूर पड़ेगी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं रसिया। नमस्कार।